शुरू से कहा गया है, खेल तमाशे सपेरों का देश है ये। आज हमारे को दबा दिया जा रहा है। हमारे बच्चे जन्म से ही एथलीट होते हैं। अगर सरकार इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण दे तो ये गोल्ड मेडल लाना हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे खून में है। हम तो जन्म से ही खेलने लग जाते हैं। आपने रोडों पे देखेंगे बच्चे तरह तरह के करतब दिखलाते हैं। कई साल पहले आपने देखा, लेकिन आम आदमी सरकार ने आते ही सबसे पहले आपको यकीन होगा कि क्या बताऊं, विश्वास दिलाऊंगे, हमारे लोग छोटे मोटे कुछ पढ़ भी जाते हैं बच्चे, तो उस कंपटीशन में वो तैयार नहीं है कि दूसरे और समाज से कंपटीशन कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। बच्चे ये आपसे हटा गया, क्रिमिनल एक्ट हट गया, मगर आज तक भी हटा नहीं वो हमसे। आज भी हमें हैबिचुअल क्रिमिनल, कभी हम जाते हैं तो हमारी जातियों के लोगों को पुलिस नाजायज़ पकड़ के बंद कर देती है। जब भी एक लोग कहीं मिलते तो इन्हें बोला जाता है कि ये लोग क्रिमिनल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज मेरे बीच में अखिल भारतीय विमुक्त घुमंत एवं अधघुमंत जनजातियों संयोजक हमारे बीच में अनिल जी मौजूद हैं। अनिल टिड्डा जी, कैसे देख रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर जो आप मैसेज देना चाहते हैं उन जनजातियों को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, जिनकी आवाज़ को हमेशा से देश के अंदर दबाया गया। तमाम सरकारें आई, राजनीतिक पार्टियां आई, राजनेताओं ने उनका यहाँ तक कि उनको अनदेखा कर दिया। आज उनके लिए आप 1 सितंबर को एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं। क्या है पूरा विषय, थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। देखिए, ये हमारी DNT घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जातियाँ हैं, जिनको आज तक किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं दिया। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, शिक्षा का अभाव है, इनके घर परिवारों में, बच्चों में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। हम हिंदुस्तान में हज़ारों सालों से हैं, लेकिन आज हम इतने पीछे हो चुके हैं कि हमारी तरफ कोई देखने वाला सरकारें नहीं हैं। इस प्रोग्राम 1 सितंबर के माध्यम से जो हम मुक्ति दिवस मनाते हैं, 31 अगस्त 1952 को हमें मुक्ति दिवस मनाते हैं। हम पे क्राइम एक्ट लगा था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स, वो हटाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लेकिन उसकी जगह वो कानून हटाकर हमें कर दिया गया हैबिचुअल क्रिमिनल। तो कानून हमसे हटा ही नहीं एक तरीके से, लेकिन फिर भी उसी के उसमें उपलक्ष्य में हम 31 अगस्त हमेशा मनाते हैं। इस बार 1 सितंबर को ये अंबेडकर सेंटर में करने जा रहे हैं हम प्रोग्राम। सभी घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियाँ इसमें भाग ले रही हैं बढ़ चढ़कर। सरकारों से हमारी मांग है कि जो आवाज़ आज तक हमारी दबाई गई वो अब दबेगी नहीं। ये आवाज़ उड़ चुकी है, आह्वान हो चुका है। हमें मूलभूत सुविधाएं ना दी गई तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। इसमें आप 1 तारीख को 1 सितंबर को मनाते हैं मुक्ति दिवस, तो वो मुक्तियाँ किन किन विषय पर आप उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या उसमें खास होता है? उसमें ख़ास यही होता है कि जैसे मैंने बताया आपको, ब्रिटिश कानून हमें एक लगा था 1871 में, द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, आदतन जराइम पेशा एक्ट, पर उससे मुक्ति तो नहीं मिली। उससे मुक्ति भी अभी नहीं मिली। एक घोषणा की गई कि ये आपसे हटा गया, क्रिमिनल एक्ट हट गया, मगर आज तक भी हटा नहीं वो हमसे। आज भी हमें हैबिचुअल क्रिमिनल, कभी हम जाते हैं तो हमारी जातियों के लोगों को पुलिस नाजायज़ पकड़ के बंद कर देती है। जब भी एक लोग कहीं मिलते तो इन्हें बोला जाता है कि ये लोग क्रिमिनल हैं। तो यही हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आदतन जो है कोई भी नहीं होता क्रिमिनल, ऐसा नहीं है। एक कहावत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप हमें सरकार मौका दे, वर्गीकरण की जैसे चल रही है, हमारे को पिछड़ा वर्ग जो हमारा है, इसको आरक्षण अगर गवर्नमेंट दे, हमारे बच्चों पे पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया जाए तो हमारे बच्चे भी आगे निकलेंगे। थोड़ा सा ये और बताइए कि घुमंत और अर्ध घुमंत जो लोग हैं वो कौन कौन जातियाँ, कैसे लोग आते हैं? क्योंकि हर कोई इस विषय को जल्दी से नहीं समझ पाएगा। देखिए, घुमंतु का मतलब ये होता है कि पुराने टाइम से आप देखते होंगे, जैसे आपके वहाँ लोहार, ये नट, ये समाज होते हैं खेल तमाशा दिखाने वाले, इनकी बस्तियाँ इनके आज यहाँ होती हैं। फिर 1 महीने के बाद इनके डेरे, यहाँ से हम डेरे बोलते हैं इनको, तो डेरे उठ के कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें घुमंतु कहा गया। अर्ध घुमंतु का मतलब होता है जो लोग जैसे एक गांव में स्पेशली रहते हैं, मान लीजिए राजस्थान में रह रहा है और वो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाता है, घरों से दूर 6-8 महीने रहता है, फिर 8 महीने बाद पता लगता है घरों में वापसी आ रहा है, उसे अर्ध घुमंतु कहा जाता है। आपने देखा होगा कितने मवेशियों को चराते हैं गाँवों में, वो पूरे हिंदुस्तान में अपने मवेशियों को चराते रहते हैं। कितने टाइम बाद वो वापसी आते हैं, वो अर्ध घुमंतु इसलिए कहा गया कि वो घर अपने वापसी आ जाते हैं। मगर यही घुमंतु और अर्ध घुमंतु है।
कई राज्यों में हमें दिया गया था, इसके लिए विमुक्त जातियों का पंजाब में दिया गया था, लेकिन आम आदमी सरकार ने आते ही सबसे पहले आपको यकीन होगा कि क्या बताऊं, विश्वास दिलाऊंगे, हमारे लोग छोटे मोटे कुछ पढ़ भी जाते हैं बच्चे, तो उस कंपटीशन में वो तैयार नहीं है कि दूसरे और समाज से कंपटीशन कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। बच्चे उतनी वजह से तैयार नहीं होते, माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप भी बोलते हैं यार ये पढ़ के इसने कुछ नहीं किया तो तुम लोग क्या करोगे, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। अच्छा अनिल जी, एक बार और आपके बच्चों के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि वो खेल के मैदान में, या ये कहा जाए कि खेल के विषय में वो बहुत सक्रिय होते हैं। वो कहीं से भी इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, घूम जाते हैं। मैं देखता हूँ आज भी हम लोग रोडों पे जा रहे हैं, बेचारे उनको भीग के देखा जा रहा है। तो उन बच्चों को अगर खेल के मैदान में, क्योंकि सरकार का एक योजना है खेलो इंडिया, जब खेलो इंडिया के तहत उन लोगों को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये आप जानते होंगे हिंदुस्तान देश जो है खेल तमाशे वालों का, कोई भी बाहर से आते थे, शुरू से कहा गया है खेल तमाशे सपेरों का देश है ये। आज हमारे को दबा दिया जा रहा है, हमारे बच्चे जन्म से ही एथलीट होते हैं। अगर सरकार इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण दे तो ये गोल्ड मेडल लाना हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे खून में है। हम तो जन्म से ही खेलने लग जाते हैं। आपने रोडों पे देखेंगे बच्चे तरह तरह के करतब दिखलाते हैं। कई साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे लोग रस्सियों पे चलते हैं, कि भिन्न भिन्न प्रकार के खेल तमाशे दिखलाते थे। लेकिन आज हम लोगों को जन्म से ही एथलीट होते हैं। अगर सरकार इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण दे तो ये गोल्ड मेडल लाना हमारे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे खून में है। हम तो जन्म से ही खेलने लग जाते हैं। आपने रोडों पे देखेंगे बच्चे तरह तरह के करतब दिखलाते हैं। कई साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे लोग रस्सियों पे चलते हैं, कि भिन्न भिन्न प्रकार के खेल तमाशे दिखलाते थे। लेकिन आज हम लोगों को हमारी कला को नहीं समझा जा रहा, आज हमें भिखारी समझा जाता है। यही हमारी सरकार से आवाज़ है। अगर हमारे बच्चों को उठाकर अच्छी शिक्षा और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो गोल्ड सबसे ज़्यादा, मैं ये आपको श्योर करता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे लेके आएंगे। अच्छा, दूसरा अनिल जी, 1 तारीख को आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें तमाम घुमंतु और अर्धघुमंत लोग भी पहुंचेंगे और भी राजनेता लोग पहुंचेंगे, कुछ सम्मानित लोग पहुंचेंगे। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं? क्या आप उनको कैसे इन्विटेशन देना चाहते हैं? देखिए, इसमें हमने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो ये प्रोग्राम किया 1 सितंबर का दिल्ली में 15 जनपद पर, इसमें सभी घुमंतु समाज के पूरे देश से चुनिंदा लोग आ रहे हैं। अधिकतर हर राज्य से आ रहे हैं। उसमें हमने मौजूदा सरकार के कुछ नुमाइंदे बुलाए हैं, कुछ मिनिस्टर्स बुलाए हैं कि हमारी आवाज़ सुने, उन्हें मालूम हो कि ये लोग कौन हैं। आज तक ज़्यादातर हम बात करते हैं, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, जैसे आप पूछ रहे घुमंतु लोग कौन होते हैं, ये पता ही नहीं है घुमंतु अर्धघुमंतु होता क्या है, कौन डीएनटी लोग हैं ये। हमें डीएनटी बोला जाता है, डी नॉट ट्राइब्स लोग। हम अलग है, हमें पता नहीं इस देश में कब समझा जाएगा। हमारा मैसेज यही है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि सरकारें हमारी तरफ भी ध्यान दें। जो जिस चीज़ से आज तक हमें वंचित रखा गया है वो हमें दी जाएं, सभी सुविधाएं दी जाएं, जैसे और आम नागरिकों को मिल रही है हमें भी मिले। आपने देखा होगा हमारी बस्तियां रहती हैं, लेकिन हमारे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के हमारी बस्तियां तक उजाड़ दी जाती हैं। तो आप सोचिए, उन लाखों करोड़ों 20 करोड़ लोग इस देश में घुमंतु अर्धघुमंतु रह रहे हैं, उनके बारे में क्या कभी सरकार का ध्यान जाएगा? यही विषय को लेकर 1 सितंबर को हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि सरकार हमारी सुने आवाज़। अनिल टिड्डा जी हमारे बीच में मौजूद। अनिल टिड्डा का कहना है कि देश के अंदर वो जातियां जो आपने देखी होंगी कि पहले लोहार का काम करते थे, नट का काम करते थे, आप पास में जानवरों को चराते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना डेरा डालते थे, रहते थे, वो जातियां जिसे घुमंतु और अर्धघुमंतु कहा जाता है। आपने सपेरों को देखा होगा, पहले आपने बड़े बड़े और पीछे जाएंगे तो देखेंगे वो हाथियों को घुमाते थे, कुछ जानवरों को जिस प्रकार से आपके बीच में खेल, नृत्य, तमाम प्रकार की चीज़ें करते थे, वो जातियां विलुप्त होती जा रही हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, वो लोग कैसे रह रहे हैं? इस पर क्या सरकार और प्रशासनिक लोग और देश के लोग इस पर कितना, और तमाम NGO संस्थान भी इस पर क्या काम कर रहे हैं?
क्योंकि ये एक अपने आप में प्रश्न उठता है। उसी विषय को लेकर आज अनिल टिड्डा जी ने इस विषय को बड़ी मजबूती के साथ 1 सितंबर को मुक्ति दिवस जो मनाते हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था परंतु उसको ख़त्म नहीं किया गया। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको दूसरा नाम दे दिया गया, ऐसा इनका कहना है। साथ में अब 1 तारीख को इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें दिल्ली में 15 जनपद पर, जहाँ पर ये कार्यक्रम करेंगे। तमाम घुमंतु जातों के वहाँ पर नेतागण, पदाधिकारी लोग और जो इनकी सरदारियों के सरदार पहुँचेंगे, उनके बीच में बैठ के एक फैसला लिया जाएगा कि आगे की रूपरेखा कैसी होगी। देखना होगा कि 1 सितंबर को घुमंतु लोग इस सरकार को कैसे मैसेज देते हैं कि आने वाले समय में जो इनके साथ जातियां हो रही हैं उस पर सरकार रोक लगाए। जो सुख सुविधाएं आम जन को मिल रही है वह सुख सुविधाएं, क्योंकि देश एक है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश है तो एक रूल रहेगा, एक रूल है तो वो सबके लिए बराबर है, वो कोई भी जाति और धर्म के लोग हों। तो इसी जाति के लोगों को, इन समाज के इन लोगों को उनको बराबर के अधिकार, उनको बराबर के दिए जाएं। जिस प्रकार से लोग बाग जगह अपनी झोंपड़ी बना के रहते हैं, प्रशासनिक लोग जाके उनको तोड़ देते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। तमाम ऐसे विषय हैं। देखना होगा कि 1 तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे और देश के उन जातियों तक अनिल टिड्डा कैसे आवाज़ पहुंचा रहे हैं और लोगों की आवाज़ को और मजबूती के साथ उठाकर सरकार के बीच में रखेंगे। देखना होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।